हरे कृष्णा। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री राम नवमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने अयोध्या की धरती पर अवतार लिया था। रामनवमी चैत्र के महीने में, अर्थात यूँ समझिए कि कभी अप्रैल के महीने में तो कभी मई के महीने में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करुणा, सौम्यता, दया, धर्म और अखंडता के अवतार थे। यद्यपि उनके पास दुनिया की सारी शक्ति थी, फिर भी वो शांत और सौम्य थे। सूर्य को राम के वंश का पूर्वज माना जाता है, जिसे सौर वंश, रघुकुल या रघुवंश कहा जाता है। रघु का अर्थ है सूर्य और कुल या वंश का अर्थ है पारिवारिक वंशज होना। राम को रघुनाथ, रघुपति, राघवेंद्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। अयोध्या में उनके शासनकाल को परिपूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में रामराज्य कहा जाता है। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या महान समृद्धि की अवधि तक पहुंच गया, लेकिन दशरथ को एक समस्या थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। विस्तृत और कठिन अनुष्ठानों का पालन किया। जब दशरथ का यज्ञ समाप्त हो गया तो यज्ञ कुंड के ऊपर से एक चमकदार आकृति दिखाई दी और राजा को पायसम या कहिए खीर नामक एक दिव्य पेय प्रदान किया, जो उनकी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाना था। नियत समय में कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 9 अध्याय 10 में भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन किया गया है। वहां यह भी उल्लेख किया गया है कि महाराज खट्वांग के वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसमें भगवान की गतिविधियों का भी वर्णन किया गया है, उनके जीवन के कार्यकलापों का भी वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उन्होंने रावण का वध किया और अपने राज्य की राजधानी अयोध्या लौट आए। आइए अब इससे पहले कि हम श्री राम का यशोगान करें, ये जानते हैं कि राम की वंशावली क्या है। महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु थे। रघु के पुत्र अजा थे और अजा के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब भगवान अपने पूर्ण चतुर्भुज विस्तार में इस संसार में अवतरित हुए, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में, तो वाल्मीकि जैसे महान संत जो वास्तव में पूर्ण सत्य के ज्ञाता थे, उन्होंने उनके दिव्य अतीत की लीलाओं का वर्णन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन अतीत की लीलाओं के बारे में संक्षेप में बताया है। भगवान रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के साथ जाकर मारीच जैसे राक्षसों को पराजित किया, फिर अत्यंत मजबूत एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण तथा सीता सहित जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता का अपहरण इस असुर के दुर्भाग्य का कारण बना। जब मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान रामचंद्र उसको लाने गए। इसी बीच में भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर
रावण सीता जी का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासना से उत्तेजित हो उठा और वो उनका अपहरण करने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के हिरण का रूप धारण किए मारीच को भेजा। और जब भगवान ने उस अद्भुत हिरण को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में श्री राम ने उसे अपने नुकीले बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह से शिवजी ने दक्ष को मारा था। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया में नहीं थे तब दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राज की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह एक गडेरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। दूसरी ओर जबकि रावण ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था, वो दिखने में शक्तिशाली और सुंदर भी था। लंका के प्रतिभाशाली सुंदर राजा के रूप में उसके पास वो सब कुछ था जो उसे सुखी और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक था। फिर भी वो घमंडी, अहंकारी, लालची और वासनाग्रस्त था। उसकी अतृप्त इच्छाओं ने उसे अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक स्त्रियों से अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों चरित्रों में एक मुख्य अंतर है। भगवान राम का हृदय दिव्यता, प्रेम, उदारता, विनम्रता और कर्तव्य की भावना के साथ प्रकट हुआ। इसके विपरीत रावण का दिल घृणा और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान राम के दिव्य स्पर्श से पशु उनके भक्त और उनके दिव्य सहायक बन गए। वानरों की कथा आप सब लोग जानते ही हैं। वहीं रावण के स्पर्श से यहां तक कि इंसान भी जानवर बन गए। मां सीता का अपहरण होने पर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण समेत जंगल में उनकी खोज करते रहे। ऐसे ही एक दिन खोज करते करते उनकी भेंट जटायु से हो गई। तत्पश्चात भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री की। इसके पश्चात वानरों की सेना बनाकर उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने साक्षात समुद्र के आगमन की प्रतीक्षा की। किंतु उसके ना आने पर भगवान सागर राज पर बहुत क्रोधित हुए। जब समुद्र को भगवान के क्रोध का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा आया और भगवान की शरण ग्रहण की। और तब उन्होंने भगवान को पुल बनाने के लिए हर प्रकार से सहायता की। भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले ही भगवान के नित्यदास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी। लक्ष्मण की सहायता से भगवान रामचंद्र की सेना ने सारे राक्षस सैनिकों का वध कर दिया था और तब भगवान ने रावण का भी वध किया। रावण का वध होने के बाद मंदोदरी तथा रावण की अन्य पत्नियां रावण के लिए शोक करने लगी। फिर भगवान रामचंद्र के आदेश के अनुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। इसके पश्चात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, उनको लंका का अधिकार सौंप दिया और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर राजधानी अयोध्या लौट आए। जब भगवान अयोध्या लौटे तो वहां का क्या हाल था, आइए इसको जानते हैं। उनके अयोध्या आने पर छोटे भाई भरत ने उनका जोरदार स्वागत किया। भरत, जो कि उनकी खड़ाऊं रखकर राज्य का शासन संभाल रहे थे, जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो भरत उनकी खड़ाऊं ले आए। विभीषण और सुग्रीव चंवर और पंखा डुला रहे थे।
हनुमान छाता ताने हुए थे, शत्रुघ्न भगवान का धनुष लिए हुए थे और सीता देवी पवित्र स्थानों से लाए हुए जल से भरा हुआ एक पात्र लिए हुए थी। अंगद ने तलवार ले रखी थी, जबकि जामवंत के हाथ में ढाल थी। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता देवी समेत अपने सभी परिजनों से मिले। तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें राजा के रूप में सिंहासन प्रदान किया। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठम्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के समान होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कुछ लोग जो अपने आप को उच्च शिक्षित मानते हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर एक सामान्य व्यक्ति है। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वो ऐसी बातों को कभी स्वीकार नहीं करते। वे तो उन ज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते हैं। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 34 में भगवान उपदेश देते हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। कहने को तो अनेक रामायणें हैं, किंतु उनमें से कई प्रमाणिक नहीं हैं। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी के विलक्षण गुणों को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है। इसका ये अर्थ है, और ये एकदम स्पष्ट है, कि 5000 वर्ष पूर्व में रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी और अब भी अनेक हैं। फिर भी हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को ही चुनना चाहिए। भगवान राम की सभी लीलाएं अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि उसे लाने के लिए 300 व्यक्ति लगे थे। 300 व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे उठाया, इसे मोड़ा और उसकी डोरी चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ डालता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणिग्रहण किया, जो उन्हीं के समान रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निस्संदेह वो भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान श्री लक्ष्मी जी थी। प्रतियोगियों की सभा में से माँ सीता को जीतकर उनके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को मार्ग में परशुराम मिले।
यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। जब भगवान श्री राम सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे, तो अचानक एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते हुए सुना, जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। भगवान तुरंत अपने महल में लौट आए और ऐसे लोक अपवादों से डरकर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वो गर्भवती थी, अतः उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश ने जन्म लिया। अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी तरह भरत के तक्ष तथा पुष्कल और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु तथा श्रुतसेन। जब भगवान रामचंद्र की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, तो वे लाखों गंधर्वों से लड़े। उन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त की, जिसे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने ब्रज में स्थित मधुवन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। लवणासुर को मारने की उनकी कथा आप सबको पता होगी। तभी सीता देवी अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। इस समाचार से भगवान रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, भगवान रामचंद्र के यशोगान को संपूर्ण करते हैं। अब अंत में सारांश के रूप में भगवान राम हमें ये 5 सूत्री सिद्धांत देते हैं। वो 5 सूत्र क्या हैं? पहला, पुत्र के रूप में। पुत्र के रूप में भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हम सम्मान पूर्वक और प्यार से अपने पिता के आदेशों का पालन करें, अपने पिता की गरिमा के लिए अपने आराम का त्याग करें। इसलिए वो वन चले गए। दूसरा, सौतेले बेटे के रूप में। सौतेले बेटे के रूप में हम यहाँ तक कि जब हमारी सौतेली माँ हमारे प्रति दयालु नहीं हो, तब भी जब वो अपने ही बालक के पक्ष में आपके खिलाफ अपराध करती है, उससे नाराज ना हो, उसके खिलाफ लड़ाई ना करें, उसकी और उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। तीसरा, भाई के रूप में हम अपने भाई के प्रति वफादार रहें, उसकी देखभाल करें। चौथा, एक पति के रूप में हम अपनी पत्नी की रक्षा करें, उसकी सुरक्षा और उसकी पवित्रता के लिए लड़ें। और पांचवा तथा अंतिम, एक राजा के रूप में हम अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान कर दें, अपने आराम, अपनी सुविधाएं, अपनी खुशियां, इनकी कोई चिंता ना करें, राज्य को अपनी ज़रूरतों के आगे रखने के लिए तैयार रहें। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान राम के जीवन से मिलने वाली ये शिक्षाएं हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने घर और समाज को राम राज्य बनाएं। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.